हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए, वहाँ पे सेल ख़त्म हो गई थी। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न अपन स्टार्ट करें और उसमें बहुत सारी बातें अपन देखें कि पाई चार्ट के थ्रू जो है देखें कौन कौन से फेज है। मतलब सेल डिवीज़न की कंडीशन में, सेल साइकिल की कंडीशन में दो फेजेस को इंक्लूड करते हैं, इंटरफेज और मैटोटिक फेज और डिवीजन फेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाई चार्ट के थ्रू बहुत सारी बातें कर ली, कौन डिस्कवर क्या किए, कैसे किए, किस तरीके से किए, सारे के सारे फंडा हम लोगों ने बात कर लिए है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें सेल साइकिल के कंडीशन में दो फेज को इंक्लूड करते हैं, इंटरफेज, आई फेज और कंडीशन क्या है, एम फेज। जो मैटोटिक फेज है, जो डिवीजन फेज है, उसके बारे में बात करते हैं। और डिवीजन फेज की कंडीशन की दो फेजेज में बांटते हैं, एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन करना। तो न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस के डिवीजन की प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो है सेल की डिवीजन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो उसके बारे में इंटरफेज और एम पेज के कंडीशन में इसके ड्यूरेशन बताए थे कि ड्यूरेशन किसका कितना होगा। सेल साइकिल के सीक्वेंस को हमने बताया कि कौन से सीक्वेंस फॉलो करेंगे और कौन कौन से सीक्वेंस आपको फॉलो करनी, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि भाई पहले जो है कौन सा फेज होगा, पहले इंटरफेज होगा, बाद में क्या होगा, एम फेज होगा, फिर जो है इंटरफेज के कंडीशन में कौन सबसे बड़ा G1, उसके बाद जो है S, उसके बाद G2। ठीक है ना। जनरली मतलब ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बात करें तो सबसे बड़ा फेज जो होता है आपका सिंथेसिस फेज होता है, एस फेज। मतलब कि सिंपल तरीके से बात किया जाता है, हाँ ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में आप बात कर सकते हो। अब जो है अपन यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से सीक्वेंस को अरेंज करेंगे और इंटरफेज क्या होता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अपना क्या कि सेल साइकिल में एक सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल की बात करें तो यहाँ पे एक चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये चार्ट को आप लोग जो है चार्ट चाहिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बताया था बेटा कि ये जो फेज था, ये बहुत बड़ा फेज जो है ये G1 का था। ये जो है हमारे पास जो S फेज है और ये जो है क्या है, G2 फेज है। समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, G2 फेज है। थोड़ा सा और बड़ा बना लीजिए, ये तो बहुत ही छोटा होता है। G2 फेज है। अब कंडीशन क्या है कि ये बहुत ही बड़ा फेज आपका G1। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था कि ये दो स्टेज में कंप्लीट होते हैं। ये आपका एम फेज है। ठीक है ना। डिवीजन फेज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है। और इसके कंडीशन में दो चीज़ है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो थोड़ा सा पोर्शन अपन क्या करते हैं साइटोकाइनेसिस के लिए बचा के रखते हैं। ये क्या है, साइटोकाइनेसिस, ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। ठीक है ना। ये इसमें 4 फेज को इंक्लूड करिए, 4 फेज को इंक्लूड करिए, 1 2 3 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो हमने बोला था क्या, पीमेट, पुराना चट्टाई। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेज है बेटा, ये टोटल का टोटल जो यहाँ तक का जो हिस्सा है ये क्या है, आई फेज है। आई बोले तो इंटरफेज। ठीक है। इंटरफेज के कंडीशन में अब क्या कंडीशन था कि G1 में भी थोड़ा सा हिस्सा जो है बांट लिया। मतलब कि इसके कंडीशन में जैसे ही बात करें तो एक स्टेज आती है G0 स्टेज, इसे ही बोलते हैं क्या बेटा, क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज की बात करते हैं, G0 स्टेज की बात करते हैं। तो एक सेल हमने यहाँ से बेटा उठाया और सेल उठा कर चलते 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 हमारा इसके एंड होने तक जो है हमारा क्या हो गया, 2 सेल बन के तैयार हो गया। बिल्कुल। तो इंटरफेज के कंडीशन में आपको बताया गया, इंटर क्यों, इन बिटवीन द टू। इंटर मीन्स क्या होता है, इन बिटवीन द टू। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया बेटा कि एक जो है, एक हमारे पास सेल है, एक जो है मतलब कि एक न्यू सेल है। ठीक है ना। न्यू सेल बोले तो ये पेरेंट सेल है। इस सेल में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले ये सेल है, ये पेरेंट सेल आप मानो, इसको क्या मानो, ये पेरेंट सेल है। डिवाइड करने के लिए एग्री है, राजी है, डिवाइड करने वाले हैं। तो ये 2 सेल को बनाया। अब कंडीशन क्या है कि एक सेल को अपन चूज करते हैं यहाँ से। इस सेल में फिर से क्या होता है बेटा कि ये ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ करके क्या करेंगे, अपना साइज को बड़ा कर लेंगे।
बड़ा किए, और ये भी क्या करेंगे कि ये डिवाइड करने के लिए आप रेडी है, ये क्या करेंगे, 2 सेल को बनाएंगे। कंडीशन क्या है बेटा कि इस फेज को यहाँ क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। जो डिवीजन फेज ये भी क्या हो गया, माइटोटिक फेज। तो 2 माइटोटिक फेज के स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, आई फेज, इंटरफेज। इंटरफेज, इंटर बोले तो इन बिटवीन, इन बिटवीन 2m फेज के स्टेज को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेज। अब तो आ रहा है ना। और पूरे के पूरे स्टेज जो यहाँ से ले करके यहाँ तक की प्रोसेस है, दैट इज अ सेल साइकिल। ये बातें तो समझ में आता है, पहले से अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 मिनट आप ऐसे ही ले लेते हो प्रीवियस करने के लिए। तो अब अपने को बात करना पड़ेगा कि ये आई फेज क्या होता है। ये देखो बेटा कि इंटरफेज बोले तो इन बिटवीन द 2m फेज इज नॉन एज क्या, इंटरफेज। ये बातें समझ में आ रही है कि इन बिटवीन द 2m फेज इज नॉन एज इंटरफेज। और इंटरफेज के कंडीशन में बात करते हैं कि इट इज ऑल्सो नॉन एज रेस्टिंग फेज। इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। इसकी कंडीशन में रेस्टिंग क्यों बोलते हैं, ये कंडीशन प्रीवियसली पहले बोला जाता था रेस्टिंग, बट इट इज़ इन केस ऑफ मतलब कि रेस्ट की इसमें डिवीज़न नहीं होता। लेकिन ये बता देना चाहेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्टेज जो होती है कि मतलब कि मेटाबॉलिकली एक्सट्रीमली एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज होती है, क्योंकि सारे के सारे चीज़ जितने भी रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना होता है फॉर द डिवीजन फेज, डिवीजन फेज के लिए सारे रॉ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। तो इतने बात तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब कि ये फेज बहुत ही धांसू, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ। मतलब कि इसके कंडीशन में अब इंटरफेज में चलो क्या क्या बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेज है, क्या क्या बात करते हैं। तो ये आपको बताया हुआ है कि इंटरफेज टेक्स मोर देन 95% सेल ड्यूरेशन टाइम, टेक्स मोर देन 95% सेल ड्यूरेशन टाइम, सेल साइकिल टाइम उसकी 90, मतलब कि मान लो कि ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में 24 घंटे में यदि हमारी सेल एक बार डिवाइड करती है तो उसमें से 20 से 22-23 घंटे जो है क्या करते हैं, यही लेते हैं। 1 घंटे 1 and only 1 hour, एन आवर जो है मतलब कि कौन लेते हैं, आपका रियल डिवीजन फेज और मैटोटिक फेज लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटरफेज के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है ना। इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन द 2 माइटोटिक फेज इज नॉन एज का इंटरफेज। इंटर मतलब होता ही है इन बिटवीन। तो हेडिंग दीजिए आपका क्या, सेल साइकिल इंक्लूड्स 2 स्टेज या फेज। कौन कौन सा बेटा दिखता क्या, एक तो हो गया आई फेज और दूसरा हो गया एम फेज। इंटरफेज ये वाला, ये दूसरा वाला करिए, ठीक है ना। तो पहला वाला अपना बात करेंगे इंटरफेज, इसी को आई फेज भी कहते हैं, इसी को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रीजन क्या है, ये प्रीवियसली बोला जाता था, क्यों, बिकॉज in this stage या phase cell does not divide, ठीक है ना, but this phase is metabolically extremely active, स्टेज या फेज। याद रहेंगे ये क्या होते हैं कि द फेज बिटवीन 2m फेज इज नॉन एज क्या भैया, इंटरफेज। बार बार नहीं लिखूंगा, आई फेज लिखूंगा, ठीक है ना।
all the raw material are synthesized here for the division phase. It takes more than 90% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल को भी बेटा बाद सीसी लिखेंगे, ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल जो है ये डिवाइड करते हैं 24 आवर्स में, तो इसमें से 22 से मतलब कि 20 से 23 घंटे कौन लेते हैं, आई फेज, और 1 घंटे जो है कौन लेते हैं, एम फेज। तो बिल्कुल दिख रहा है क्या कि ये टाइम बहुत बड़ा है, फार ग्रेटर देन, ठीक है ना, इससे 1 घंटे ही, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसको अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड एंड पेले देयर आर 3 सब फेजेस इन द आई फेज, ठीक है ना, G1 S G2, ठीक है ना, ये तीनों फेज है। और तीनों फेज के कंडीशन में बात करेंगे तो सीधे शब्द में बोलेंगे कि इंटरफेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल क्या करेंगे, इसमें ग्रोथ करेंगे, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल बनाए, चाहे वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करवाए, ओवरऑल डीएनए को भी क्या करे, डुप्लीकेट करे सिंथेसिस फेज में, एस फेज में। तो ओवरऑल क्या आप बात कर सकते हो कि टोटली जो है अपन बात करते हैं इंटरफेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल। उसमें G1 भी हो सकता है, G2 भी हो सकता है और S भी हो सकता है। S में क्या प्रोलिफरेशन होता है, डीएनए की डुप्लीकेशन होती है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड पेले according to Howard and Pele, आई फेज को डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। कौन कौन से हैं बेटा, G1 S और G2। इसके अलग अलग नेम है, गैप 1 फेज, गैप 2 फेज और सिंथेसिस फेज, ठीक है ना। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इसके अलग अलग नाम है। तो सबसे बड़ा जनरली ऐसा ही होता, बट इन केस ऑफ ह्यूमन, S phase is the लॉन्गेस्ट फेज। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये सबसे बड़े होते हैं और सबसे वेरिएबल फेज होते हैं, G1 फेज, ठीक है, सबसे वेरिएबल होता है। तो चलो बेटा अपन जो है बात करेंगे किसका, तीनों के तीनों फेज का। चलिए यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करिए।